नमस्कार साथियों, मैं सागर शिमवाल स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल देवभूमि फीड्स में, जहां हम बात करेंगे उत्तराखंड के लोगों की और यहां से जुड़े कुछ तथ्यों की। उत्तराखंड गवर्नमेंट पिछले कुछ सालों से स्टेट में एयर कनेक्टिविटी बढ़ाने में फोकस कर रही है और नवंबर में उन्होंने देहरादून से उत्तरकाशी के जोशियारा, देहरादून से चमोली के गोचर और दिल्ली से पिथौरागढ़ के लिए 3 सर्विसेज भी शुरू की हैं। तो सवाल ये आता है कि व्हाई आर दे फोकसिंग ऑन इंप्रूविंग एयर कनेक्टिविटी अक्रॉस स्टेट? आखिर हमें हेलीपोर्ट्स की जरूरत क्या है? तो पहले आपका ये जानना जरूरी है कि आखिर ये हेलीपोर्ट्स हैं क्या। हेलीपैड्स के बारे में तो आपने कभी ना कभी सुना ही होगा। हेलीकॉप्टर्स के लैंडिंग और टेक ऑफ के लिए जो जगह इस्तेमाल होती है उसे हेलीपैड्स कहते हैं। और हेलीपोर्ट्स को आप समझ सकते हैं एज ए हेलीकॉप्टर्स के एयरपोर्ट्स। हेलीपोर्ट में वो सब कुछ होगा जो हेलीकॉप्टर्स के लिए जरूरी है, जैसे टेक ऑफ और लैंड करने के लिए हेलीपैड, फ्यूलिंग के लिए फैसिलिटीज, मेंटेनेंस के लिए फैसिलिटीज और बहुत कुछ। देखा जाए तो उत्तराखंड में एयर ट्रांसपोर्ट के फील्ड में बहुत ज्यादा डेवलप नहीं है। हमारे पास 3 रनिंग एयरपोर्ट्स हैं और शायद 3 प्रपोज्ड एयरपोर्ट हैं। इसीलिए हेलीपोर्ट्स उत्तराखंड के लिए एक बहुत ही बेटर अपॉर्चुनिटी है टुवर्ड्स डेवलपिंग इट्स एयर ट्रांसपोर्टेशन एंड एयर कनेक्टिविटी अक्रॉस स्टेट। इस स्टेप के लिए हम अपनी गवर्नमेंट को अप्रिशिएट तो कर सकते हैं, जो उन्होंने उत्तराखंड एयर कनेक्टिविटी स्कीम के अंडर स्टेट में अराउंड 18 हेलीपोर्ट्स बनाने का डिसीजन लिया है। चलो सब ठीक है, हेलीपोर्ट्स बन जाएंगे और एयर ट्रांसपोर्ट भी इंप्रूव होगा, पर सवाल यह है कि उत्तराखंड के लोगों के क्या काम आएंगे। और जब सवाल है तो कुछ जवाब भी होंगे। तो ये हम आपसे भी जानना चाहेंगे कि आपको क्या लगता है कि कैसे ये एयर ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट लोगों के काम आएंगे। और आप अपने व्यूज कमेंट में लिखने के लिए बिल्कुल फ्री है। उत्तराखंड की ज्योग्राफी की बात की जाए तो यहाँ मोस्टली एरिया पहाड़ है और कुछ एरियाज तो इतने रिमोट और दुर्गम जगहों पर है जहाँ प्रॉपर रोड ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज भी नहीं मिल पाती। और बारिश, फ्लड्स और नेचुरल डिजास्टर के समय इन जगहों तक पहुंच पाना, यहाँ तक सुविधाएं पहुंचाना तक मुश्किल हो जाता है। जैसे कि हमने वन ऑफ द मेजर इंसिडेंट केदारनाथ फ्लड्स के टाइम भी देखा था। तो अगर हम सक्सेसफुली हमारे एयर ट्रांसपोर्ट को डेवलप कर लेते हैं और चला लेते हैं तो ऐसे रिमोट प्लेसेस तक पहुंचना आसान तो होगा ही, और आपदा के समय भी ये हमारे काम ही आएगा। इसके अलावा उत्तराखंड टूरिस्ट का अट्रैक्शन तो है ही, तो टूरिस्ट डेवलपमेंट तो होगा ही और इनडायरेक्टली उत्तराखंड के उन लोगों को भी फायदा होगा जो टूरिज्म सेक्टर से जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों, ये योजना केवल विकास की कहानी ही नहीं, ये उत्तराखंड के उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ता कदम है। आप इन बदलाव के बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। उत्तराखंड के विकास की हर नई कहानी के साथ हम जल्द लौटेंगे। तब तक के लिए जय देवभूमि, जय उत्तराखंड। धन्यवाद।